जरा सुनिएगा। खान सर बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है। वो स्मिता प्रकाश के शो में कह रहे हैं कि आपने किया क्या है पाकिस्तान से, जाएं वहां से लोगों को कत्ल करें, डेड बॉडीज लेके आएं और यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स को दें। अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब। पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए। तू करता क्या है? तू डॉक्टर है, कसाई है, क्या है तू? अवाम पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। आसिम मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया वहाँ पर। आप किसी दूसरे मुल्क के मिलिट्री लीडर को इस तरह डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं। हम तो नहीं कभी इंडिया के आर्मी चीफ द्विवेदी साहब को कुछ कहते, हम तो नहीं CDS चौहान के बारे में बदतमीजी करते। अपने लोगों को किस क्या बना रहे हैं? आसिम मुनीर 2 कौड़ी का मतलब, कम ऑन। इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। ये मुकाबला किस चीज का जायजा रही है कि जी हम में से जालिम ज्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज्यादा करेगा। जाओ पाकिस्तानियों की डेड बॉडियां ले आओ, जाओ पाकिस्तानियों के साथ इस तरह कर दो। ये कोई मजाक थोड़ी ही है कि आप जाएं वहां से जाके जनाब डेड बॉडीज ले आए और कहें जनाब हम जा रहे हैं, जनाब पाकिस्तान से डेड बॉडियां आ गई। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है। अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल, हमारे पास एटम बम, टाइम बम है साले, हमारे पास एटम बम है, आतंकवादी के पिल्ले हैं। मेरी बात सुनो, हमने 75 साल में क्या कर लिया इंडिया का, बताओ क्या किया? कुछ भी नहीं, 4 जगह हुई है, हारेंगे ना। मेरा आज भी वहीं पे खड़ा है। इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं। तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों कल NI के पॉडकास्ट में खान सर ने पाकिस्तान को कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। खान सर ने हाल ही में हुए पाकिस्तान और भारत की झड़प पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, जहां पर उसने बोला कि पाकिस्तान को और मार पड़नी चाहिए थी। पाकिस्तान से उन आतंकवादियों को मार कर भारत घसीट कर लाना चाहिए था जो भारत में आतंकवादी अटैक करते हैं। खान सर ने कहा है कि इंडिया के मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए फ्रेश बॉडीज नहीं है, तो पाकिस्तान जाओ और वहाँ से ले आओ। ये हमें बता दो, बिहार के गुंडे जाएंगे और वहां से ले आएंगे। यानी कि इतना खुल्ला बोलने के बाद तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी ही थी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इंडिया के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये खान सर बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इनकी बड़ी मुझे छोटे छोटे कुछ क्लिप्स हमारे सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं उनको सुन के हैरान हो गया हूँ कि वो स्मिता प्रकाश के शो में कह रहे हैं कि आपने किया क्या है पाकिस्तान से, जाएं वहां से लोगों को कत्ल करें, डेड बॉडीज लेके आएं और यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स को दें। ये जरा अरे कम से कम इतना घुस के मारना चाहिए और डेड बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से, और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए, चीर चीर के पढ़े सब बच्चे वहाँ पे, अच्छे से ऑपरेशन सीखे सब। पाकिस्तानियों को खींच के ले आना चाहिए यहाँ पे। क्या पुरानी लाश पे पढ़ रहे हैं मैम बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, उनका नस दब गया है। कोई मरीज 3 महीना पुरानी बॉडी है, नस दब गया है, पढ़ रहे हैं कि सर ये रेडियल है कि क्या है, क्या भैया फ्रेश लाश लाओ। ये आप इनकी बातें सुने, मैं हैरान हूँ कि जाओ वहां से डेड बॉडियां ले आओ, लाशें गिरा दो पाकिस्तान की। मतलब कौन ऐसी बातें करता है यार? किस जमाने में आप रहते हैं? मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि जाओ पाकिस्तानियों की डेड बॉडियां ले आओ, जाओ पाकिस्तानियों के साथ इस तरह कर दो। ये कोई मजाक थोड़ी ही है कि आप जाएं वहां से जाके जनाब डेड बॉडीज ले आए और कहें जनाब हम जा रहे हैं, जनाब पाकिस्तान से डेड बॉडियां आ गई हैं, पाकिस्तान से डेड बॉडीज लेके आ रहे हैं। खान की ये बात वैसे इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा इसको भी। गनमैन जो जानते नहीं है कि कौन है, नामालूम अफराद। ऐसे बिहार में ना डेली फास्ट होता है, पता नहीं कौन किसको मार के चल जाता है। बिहार के लोगों को हम लोग अपने यहाँ से ठेका दे दें ना, लाहौर में उतार दे 20 ठो, सुता दे सब लाहौर में आधा आदमी को। वो तो कह दीजिए ना नीतीश जी को करने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग क्या हुआ यार, आप इमेजिन तो करें, वो कह रही है कि वहां पे अननोन गनमैन लोगों को मार जाते हैं। वो कहता है जनाब हाँ अननोन गनमैन मार जाते हैं, ये तो हमारे बिहार में भी चलता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो कह रही है जी नीतीश को कह देना जाए, वो बंदे भेजे वहां पे पाकिस्तानियों को कत्ल करे, जाए पाकिस्तानियों को कत्ल करें। मतलब कम ऑन, ग्रो अप। आप कहाँ रहते हैं यार? वेयर आर यू लिविंग? दुनिया में आप कहाँ रहते हैं?
आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? आप पाकिस्तानियों को डेड बॉडीज बना रहे हैं। ये कौन से दुनिया के अंदर ये बातें टीवी पे बैठ के होती हैं, पॉडकास्ट में होती हैं? ये पर्सपेक्टिव भी सुनिए। चाइना का सपोर्ट दिख गया खुल के पाकिस्तान को। चाइना अपने हथियारों का टेस्टिंग कर लिया, इंडिया से डाटा ले लिया कि कल को इंडिया कैसे जवाब दे रहा है। इनको तो दिख रहा था हम चाइना पाकिस्तान को मार रहे हैं, चाइना दिख गया कि हमको भी ऐसे ही मारिएगा। वहाँ पे चाइना के ड्रोन टेस्ट हो गए। वहाँ पे पाकिस्तान को क्या मिला? उसका जो इंटरनल डिस्प्यूट था, इमरान खान के प्रति सिंपैथी थी, सेना के प्रति जो असंतोष भड़क रहा था, सेना शांत हो गई। आसिफ मुनीर 2 कौड़ी का गुंडा फील्ड मार्शल बन गया। वहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे IMF से लोन फंसा हुआ था, उसका लोन पास हो गया। आप किसी दूसरे मुल्क के मिलिट्री लीडर को इस तरह डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं। हम तो नहीं कभी इंडिया के आर्मी चीफ द्विवेदी साहब को कुछ कहते, हम तो नहीं CDS चौहान के बारे में बदतमीजी करते, हम तो ऐसी बात नहीं करते। हम तो नेवल चीफ, एयर चीफ की, इंडिया के जितने डिग्निटीज हैं उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये कैसे बातें करते हैं यार? अपने लोगों को किस क्या बना रहे हैं? भारत के अंदर किस अंदाज से बात की जाती है? आसिफ मुनीर 2 कौड़ी का मतलब, कम ऑन, he is the chief of army staff, he is the field marshal. I do not subscribe this theory कि वहां पे एक खान सर बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है और वो कह रहे डेड बॉडी जाओ पाकिस्तान से लेके आओ। ये तो खान सर को जारी बात है खुद सोचना चाहिए। और समिता प्रकाश का तो चलो छोड़े, उनकी तो मजबूरी है, वो तो नौकरी कर रही हैं ANI पे, तो ऑब्वियसली शी हैज टू मेक हर पर्सपेक्टिव। बट ये थोड़ा ही होता है कि पढ़ा लिखा बंदा खान सर who impresses millions in India would talk like this कि जाए पाकिस्तान से ये लेके आए, पाकिस्तान की डेड बॉडीज हमें चाहिए, फ्रेश डेड बॉडी लेके आओ, फ्रेश डेड बॉडी की स्टडी करो तुम लोग। क्या ऐसे बताया जाता है? क्या ऐसे चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं? लिटरली मैं तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। के अंदर जो है पाकिस्तान ने कोई मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू किया, और जब ये कोल्ड वार के दौरान की बात है, और जब रशियन इन्वेजन हो गई तो हमने बाकायदा अमेरिका से डॉलर लेके पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो इनको मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू किया। और उन मुजाहिदीन इस्लाम ने जो है वो जहाद जो है, इन्वर्टेड कामों वाला जहाद जो है वो किया अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर। और ये एक बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही एक मुनाफा बख्श कारोबार बन गया पाकिस्तानी फ़ौज के जर्नलों के लिए। उन्होंने उसी दौर में पूरी दुनिया में अपनी जायदादें बनाने का सिलसिला पाकिस्तान से बाहर शुरू किया, पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान ने। और इस जहाद के नाम पर ना सिर्फ अमेरिका से डॉलर आते थे, लेकिन पाकिस्तान की बेचारी भोली बसरी आवाम भी बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बन जाती थी। लोग पैसों के अंबार लगा देते थे मुजाहिदीन इस्लाम को चंदा देते हुए। हमारे जर्नलों ने यह फैसला किया, नाज़रीन उस लम्हे, ये सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हम छुपाते हैं, कि असी ए कारोबार जारी रखना है। ये वाली जो एक फ़ैसला था पाकिस्तानी जर्नलों का, उन्होंने तारीख़ के एक बहुत अहम मोड़ के ऊपर पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की घाटियों में गिरा दिया।